हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग एकदम अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त और होस्ट सोहिल मिश्रा आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या बेन बस पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सभी लोग बताएंगे कैसी चल रही है पढ़ाई आप लोगों की। उम्मीद है अच्छे से रिवीजन चल रहा होगा, बढ़िया नोट्स बना रहे होंगे, प्रॉपर रिवीजन चल रहा होगा और एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे होंगे, है ना। ऐसी तो उम्मीद कर ही सकता हूँ आप लोगों से। तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था। हम लोगों ने एसिड और बेस कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया था, पूरी तरह से बिल्कुल पढ़ लिया था और बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है, कितने टाइप्स के बेस होते हैं, कितने टाइप्स के एसिड होते हैं, क्या क्या एसिड की प्रॉपर्टी है। OH निगेटिव आयन देता है वो बेस होता है, H पॉजिटिव आयन देता है वो एसिड होता है। तो इतना हम लोगों ने जानकारी ले ली थी, सब पूरे तरह से एकदम पढ़ते हुए चल रहे थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि बेस और एसिड को हम लोग पहचानेंगे कैसे। कि एक तो हम लोगों ने प्रॉपर्टी देखी थी किसकी, जो इंडिकेटर थे उसके द्वारा हम लोगों ने देखा था कि एसिड और बेस में अलग अलग कलर देते थे इंडिकेटर्स, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे पीएच स्केल के अनुसार। जो पीएच स्केल होती है, पीएच स्केल पर ये दोनों एसिड और बेस को हम लोग कैसे पहचानते हैं, पीएच स्केल के द्वारा कैसे पहचानते हैं, ठीक है। तो पीएच स्केल में देखो, पीएच स्केल में पी और एच दो शब्द हैं। पी का मतलब होता है पोटेंज। क्या मतलब होता है? पोटेंज। पी मतलब पोटेंज, और पोटेंज को हम लोग बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं? पावर। और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन। मतलब कि हमें सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है? हाइड्रोजन से ही मतलब है, ठीक है। पीएच स्केल जब हम भी निकालेंगे, पीएच स्केल में जो भी चीज़ निकालेंगे वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बेस पे ही मतलब होगा। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो पीएच का मतलब हो जाएगा, पीएच का मतलब क्या हो जाएगा? पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या मतलब हो जाएगा इसका? पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। पीएच का मतलब क्या हो जाएगा? पावर ऑफ हाइड्रोजन। और एक पॉइंट जो कि एसएससी एग्ज़ाम में ही नहीं, अलग अलग एग्ज़ामों में बहुत बार पूछा गया है। पीएच स्केल जो थी वो गिवन बाई किसने दी थी? गिवन बाई पीएच स्केल जो थी वो दी थी, किसने दी थी? एक सॉरेंसन नामक साइंटिस्ट थे। कौन से? सॉरेंसन नामक एक साइंटिस्ट थे, जो कि कहाँ के थे? डेनमार्क के रहने वाले थे। कहाँ के थे? डेनमार्क के थे। डेनमार्क के निवासियों को हम लोग डेनिश बोलते हैं। तो एक डेनिश केमिस्ट थे। क्या थे? डेनमार्क के रहने वाले थे, डेनिश केमिस्ट थे। इन्होंने ही दिया था किसके बारे में? पीएच स्केल के बारे में। इन्होंने ही सबसे पहले हम लोगों को जानकारी दी थी कि हम लोग पीएच स्केल के अकॉर्डिंग कैसे बांटते हैं कि ये एसिड होगा या ये बेस होगा, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग? पीएच स्केल पर हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग इन्होंने पीएच स्केल दी थी और बताया था कि ऐसे ऐसे हो सकता है। इन्होंने किस सन में दी थी? 1909, ठीक है, एडी में इन्होंने पीएच स्केल के बारे में हमें बताया था। और एक डेनमार्क के रहने वाले थे, और एक मतलब डेनमार्क के जो निवासी होते हैं, जो भी डेनमार्क के रहने वाले होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं डेनिश। क्या बोलते हैं? डेनिश बोलते हैं। और ये इंडियन हिस्ट्री में भी डेनिश यात्री आए थे। जब मॉडर्न हिस्ट्री चालू होती है वहाँ पे डेनिश के बारे में पढ़ाया जाता है हम लोगों को, ठीक है। तो वही जो डेनमार्क के रहने वाले होते हैं उन्हें डेनिश केमिस्ट बोलते हैं। और इन्होंने कौन सी एक कार्लसबर्ग, ये भी क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है, कार्लसबर्ग लेबोरेटरी है, कहाँ? डेनमार्क में ही है। लेबोरेटरी के अंदर इन्होंने वहाँ पर ये प्रयोग किए थे, ठीक है, डेनमार्क। और डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन में इन्होंने बताया था। कौन सी लेबोरेटरी थी? ये भी क्वेश्चन कभी बन सकता है, आज नहीं, 1 साल बाद, 2 साल बाद
कभी ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो पीएच स्केल जो दी थी सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने, वो कौन सी लेबोरेटरी के अंदर दी थी, कहाँ पे बनाई थी, तो कौन सी थी, वो कार्लसबर्ग लेबोरेटरी थी, जो कहाँ थी, डेनमार्क में थी, और डेनमार्क के ही रहने वाले थे सोरेनसन नामक जो साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1909 में पीएच स्केल दी थी, और पीएच स्केल में पीएच का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि पीएच स्केल क्या है। ठीक है, अब हम लोग इसे नोट करो, फिर हम लोग आगे देखते हैं कि इन्होंने कैसे क्या किया था, कैसे बताया था कि हाइड्रोजन पे बेस पे ही कैसे इन्होंने बता दिया था सब कुछ कि सब सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन पे ही डिपेंडेंसी होगी। कैसे इन्होंने बेस के बारे में भी बता दिया, कैसे इन्होंने एसिड के बारे में सब कुछ बता दिया था। ठीक है, तो उम्मीद है इतना नोट कर लिया होगा। अब हम लोग थोड़ा आगे देखते हैं और एक चीज़ समझते हैं। ठीक है, नोट कर लिया होगा इतना। यहाँ ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन की दुनिया में यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और एकेडमिक पे जब आप लोगों का जो एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन में पीएच स्केल से ज़रूर क्वेश्चन बनेंगे, चाहे वो 1 बने या 2 बने, चाहे जो क्वेश्चन बने, लेकिन पीएच स्केल से एमसीक्यू में आप लोगों के ज़रूर ही क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, और बनते हैं और बनेंगे भी, क्योंकि 20 नंबर के शायद आते हैं, 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप के एमसीक्यू आएंगे, तो वहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे यहाँ से। ठीक है, अब हम लोग एक चीज़ समझते हैं। देखो, कोई भी एसिड और बेस कब होता था, एसिड और बेस जब होता था, कोई भी एसिड या बेस कब होता था, जब वो एक्वस सॉल्यूशन में होता था। मतलब कोई भी एसिड हो या बेस हो, जब वो कब बेस और एसिड होता था, ये हम लोगों ने समझा था, जब वो H2O मतलब वाटर के अंदर क्या हो, डिजॉल्व होता हो, तभी वो बनता था क्या, एसिड और बेस। अब देखो H2O जो होता है, वो जब उसका हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो वो टूटता है H पॉजिटिव और OH निगेटिव आयंस में टूटता है। ठीक है, H2O किस में टूटता है, H2O ब्रेक होता है, H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस कराने पे हमें मिलता है H पॉजिटिव और OH निगेटिव आयंस, 2 आयंस मिलते हैं यहाँ से। अब बात को समझो, कोई भी एसिड कब एसिड होता था, जब वो एक्वस सॉल्यूशन में होता था। यही तो हम लोगों ने सीखा था, मतलब जब वो वाटर के अंदर डिजॉल्व होता था तभी वो एसिड कहलाता था, उसके अंदर वो H पॉजिटिव आयन देता था। ठीक है, जब H पॉजिटिव आयन देगा, वाटर किस में ब्रेक होता है, H पॉजिटिव और OH निगेटिव आयंस में। ठीक है, बात को समझना, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जब वाटर ब्रेक होगा, H पॉजिटिव और OH निगेटिव आयंस में ब्रेक होगा। ठीक है, अब एसिड भी यही था कि वो वाटर के अंदर H पॉजिटिव आयंस देता था। ठीक है, समझ गए, H पॉजिटिव आयंस मतलब एसिड। ठीक है, लेकिन वाटर किस में ब्रेक होता है, H पॉजिटिव में भी ब्रेक होता है और OH निगेटिव आयंस में भी ब्रेक होता है। तो मतलब जो एसिड होगा, देखो जो भी एसिड होगा, एसिड में क्या होगा, ज़्यादा होंगे मोर H पॉजिटिव आयंस होंगे। ठीक है, H पॉजिटिव आयन तो बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे, वेरी ज़्यादा होंगे। ठीक है, लेकिन उसमें OH निगेटिव भी तो आयंस होंगे, वेरी लेस OH निगेटिव आयंस। बताओ होंगे कि नहीं, वेरी लेस OH निगेटिव आयंस, OH निगेटिव आयंस भी प्रेजेंट होंगे, आल्सो प्रेजेंट। ठीक है, आल्सो प्रेजेंट कैसे होंगे भाई, जब हम लोग H2O में एसिड को डालेंगे, जब H2O में लेके जाएंगे तो वहाँ पे क्या मिलेगा, H पॉजिटिव भी मिलेगा और OH निगेटिव आयंस भी मिलेंगे, दोनों आयंस मिलेंगे हमें, H पॉजिटिव आयंस भी मिलेंगे और OH निगेटिव आयंस भी मिलेंगे। जब वो एसिड होगा तो H पॉजिटिव आयन कितने होंगे, ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे और H पॉजिटिव आयंस बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन कुछ तो परसेंटेज आएगी इसमें। जब OH निगेटिव वाटर के अंदर OH निगेटिव है, तो मतलब एसिड के अंदर भी OH निगेटिव आयंस कुछ होंगे। बेशक मान लो ये 98% हो गए, H पॉजिटिव आयंस हो गए, 2% में हो, लेकिन होंगे तो है ही, जरूर होंगे। तो एसिड के अंदर क्या होंगे, OH निगेटिव आयंस भी होते हैं और H पॉजिटिव आयंस भी होते हैं, लेकिन H पॉजिटिव आयंस बहुत ज़्यादा होते हैं। 99% मान लो H पॉजिटिव आयंस हैं और 1% में क्या होगा, OH निगेटिव आयंस होंगे। ऐसे ही कोई बेस होगा भाई, बेस के अंदर
जब बेस को हम लोग वाटर के अंदर डालेंगे तो वहाँ से भी हमें H पॉजिटिव और OH निगेटिव आयंस मिलेंगे, लेकिन बेस में क्या होगा, मोर OH निगेटिव आयंस होंगे मोर OH निगेटिव आयंस बहुत ज़्यादा होंगे, वेरी 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 मच, बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन लेस क्वांटिटी में, लेस, वेरी लेस लिखो, वेरी लेस H पॉजिटिव आयंस आल्सो प्रेजेंट अब ये बात देखो, कॉमन बात है, ये बात पहली बार शायद पढ़ने को मिली होगी कि एसिड के अंदर भी OH निगेटिव आयंस होते हैं और बेस के अंदर भी H पॉजिटिव आयंस होते हैं। ये बात शायद पहली बार सामने आई होगी, है ना। तो समझने में शायद थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन एक बार फिर से समझो। देखो, कोई एसिड कब होता है, जब वो वाटर के अंदर होता है। यही तो हम लोगों ने सीखा था, एक्वस सॉल्यूशन में जब होता है तभी वो एसिड होता है। और एसिड जो होता है वो देता है H पॉजिटिव आयंस, हमें देता था, इतना हम लोगों ने सीखा था पहले, ठीक है। अब हम जब H2O के अंदर डालेंगे, H2O मतलब वाटर के अंदर हम जब एसिड को डालते हैं तो वो किस में ब्रेक होता है, वाटर किस में ब्रेक होगा, H पॉजिटिव आयंस में और OH निगेटिव आयंस में, ठीक है। जब हम एसिड को डालेंगे तो एसिड के H पॉजिटिव आयंस और वाटर के H पॉजिटिव आयंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, मिल जाएंगे आपस में, लेकिन थोड़ी अमाउंट तो OH निगेटिव आयंस की भी होगी भाई। वाटर जब ब्रेक होगा, मान लो, कैसे इसे समझाएं, मान लो जब एक ये मार्कर जो है इसे हम लोग रखेंगे, तो जब इसे अलग अलग करेंगे तो मार्कर के अंदर जो इंक होती है वो हर जगह पे फैली होगी ना, तो इसके अंदर जो रिफिल पड़ी हुई है उसके अंदर तो ज़्यादा होगी, लेकिन साइड में भी थोड़ी बहुत होगी ना। तो वही समझो, ऐसे ही H पॉजिटिव आयंस जो है एसिड में तो बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन थोड़ी अमाउंट OH निगेटिव आयंस की भी तो होगी, उसके अंदर होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि H2O से हमें दोनों चीज़ें मिलती हैं, H पॉजिटिव भी मिलेगा और OH निगेटिव आयंस भी मिलेंगे, ठीक है। तो एसिड के अंदर H पॉजिटिव आयंस तो बहुत अधिक होंगे, लेकिन OH निगेटिव आयंस भी थोड़ी मात्रा में होंगे, बेशक वो 0.5% अमाउंट हो। 100 में से 99% ले लो H पॉजिटिव आयंस है, लेकिन 1% OH निगेटिव आयंस जरूर होंगे, ठीक है। तो उन्हें हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, नहीं बताते हैं कि उसके अंदर OH निगेटिव आयंस भी होते हैं, ठीक है। वैसे ही बेस के अंदर OH निगेटिव आयंस तो 99% हो ही गए, लेकिन 1% में H पॉजिटिव आयंस भी उसके अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब इसी बेस पर H पॉजिटिव आयंस के बेस पर ही सॉरेंसन ने क्या दिया था, सॉरेंसन ने pH स्केल दिया था। यही हाइड्रोजन होता है जो pH में लिखा होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन जो लिखा होता है, वो H पॉजिटिव आयंस के बेस पर ही सॉरेंसन ने दिया था, ठीक है। अब समझ आया क्यों वहाँ पे हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया है, ठीक है। अब इतना लिखो, होंगे तो जरूर ही, तो H पॉजिटिव आयंस दोनों में प्रेजेंट होते हैं, एसिड में भी और बेस में भी, ठीक है। इतना नोट करो फटाफट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं इसके बारे में, ठीक है। अब समझो, देखो OH निगेटिव आयंस तो बेस में होते ही होते हैं, लेकिन एसिड और बेस दोनों में क्या होंगे, दोनों में ही H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होंगे दोनों में H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होंगे। अब इन्हीं H पॉजिटिव आयंस के बेस पर ही सॉरेंसन ने क्या दिया था, सॉरेंसन ने एक स्केल बनाई थी। तो अब हमें लिखना है इसी बेस पे, इसकी डेफिनेशन को लिखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ H पॉजिटिव आयंस present in both acid and base, ठीक है। सॉरेंसन in 1909 derived a scale called pH
scale on the basis of H positive ions present in both acid and base, Sorensen in 1G909 derived a scale called pH scale, which tells in which लिखो ऐसे, in which the strength of acid solution as well as basic solution could be represented। ठीक है, समझ आ गया क्या था, किसके बेस पे था, could be represented। अब समझो, देखो, on the basis of H positive ions, पहला पॉइंट, Sorensen in 1909 derived a scale called pH scale, which strength of क्या बताती थी, strength of acid solution as well as basic solution could be represented। ठीक है, यही क्या था, pH स्केल था। अब परतें खुल रही होगी, माइंड खुल रहा होगा कि हाँ, H पॉजिटिव आयंस एसिड में भी प्रेजेंट होते हैं और बेस में भी प्रेजेंट होते हैं, दोनों में प्रेजेंट होते हैं। और उसी बेस पर सोरेनसन ने क्या दिया था, पीएच स्केल दिया था। ठीक है, अब नोट करो इतना, फिर हम लोग पीएच स्केल देखते हैं कि पीएच स्केल कैसे क्या उन्होंने बनाई थी। ठीक है, फटाफट इतना नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है नोट कर लिया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि पीएच स्केल कैसे इन्होंने दी थी। ठीक है, पीएच स्केल कैसे दी थी इन्होंने, अब हम लोग उस चीज़ पर आगे बढ़ते हैं और पीएच स्केल के बारे में समझते हैं कि पीएच स्केल कैसे क्या दी थी इन्होंने। आ जाओ फटाफट। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 0 से लेकर 14 तक एक लाइन ड्रा की और उस पर 0 से 14 तक की वैल्यू लिखी। ठीक है, 0 से 14 तक वैल्यू और बीच में रखा 7, 0 से 7, 7 से 14। इन्होंने बताया कि 0 से लेकर, कहाँ से, 0 से लेकर और 7 से पहले तक, 0 से लेकर और 7 से पहले तक, मतलब 0 से लेकर 6.99999 तक जो क्या होगा वो सब एसिड होंगे। मतलब जिसकी पीएच वैल्यू 0 से लेकर 6.9999999 होगी वो सभी क्या होंगे, एसिड होंगे। और 7 जिसका पीएच वैल्यू होगी वो क्या होगा, वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा। क्या होगा, न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा, ना वो एसिड होगा ना ही बेस होगा। और 7.1 से लेकर 14 तक, 7.1 से लेकर 14 तक क्या होंगे, सब बेस होंगे। क्या होंगे, बेस होंगे। तो इन्होंने एक चीज़ ड्राइव की कि 0 से लेकर 6.999 तक क्या होगा, एसिड होगा, और 7 पे क्या होगा, न्यूट्रल होगा, और 7.1 से 14 तक क्या होंगे, बेस होंगे। तो एसिड की पीएच वैल्यू कितनी थी, पीएच ऑफ एसिड हम लोग बोल देते हैं नॉर्मली 0 से लेकर 7 तक क्या होंगे, पीएच एसिड होते हैं। नहीं, 7 से नीचे, लेस देन 7 पीएच कितनी होगी, लेस देन 7। कितनी होगी, लेस देन 7। तो आज के बाद अगर कोई पूछता है कि एसिड की पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो आप लोग ये ना बताएं कि 0 से लेकर 7 तक होती, नहीं, लेस देन 7 होती है। मतलब इसका 0 से लेकर 6.99999 इतने तक, मतलब जहाँ तक ले जा सकते हो ले जाओ। लेकिन जैसे ही 7 होगा, पीएच अगर 7 होती है, जैसे ही 7 हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। मतलब ना वो एसिड होगा और ना ही बेस होगा, वो कुछ भी नहीं होगा, वो उदासीन होगा। ठीक है, अब पीएच ऑफ एसिड कितनी हो जाएगी, पीएच ऑफ बेस कितनी हो जाएगी, ग्रेटर देन 7। कितनी, ग्रेटर देन 7, मतलब 7 से बड़ी, ग्रेटर देन 7।
अब 7.001 भी हो जाएगी तब भी वो बेस हो जाएगा, लेकिन वो इतनी कम अमाउंट में बढ़ेगा तो उसे हम लोग इग्नोर कर देते हैं और 7.1 से लिखते हैं 14 तक। हम लोग मानते हैं कि 7.1 से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन हो तो जाएगा। मान लो अगर इतनी किसी की पीएच वैल्यू है 7.001 तब भी वो हल्का बेसिक होगा, लेकिन उसका नेचर बेसिक ही होगा। क्यों? 7 से ज़्यादा है, 7 से ज़्यादा है, 7 से ज़्यादा है, बेसिक नेचर का ही होगा। लेकिन हम लोग नॉर्मली लिखते कितना है? 7.1 से लिखते हैं, 14 तक लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने बताया कि किसकी पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए। एसिड की पीएच वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? 0 से लेकर 6.999 तक होगी। अगर पीएच 7 होती है तो वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा, अगर पीएच 7 से ज़्यादा होती है तो वो क्या होगा? तो वो हो जाएगा बेस हो जाएगा। अगर 7 से ज़्यादा होती है तो वो बेस हो जाएगा। यही इन्होंने एक लाइन पे ड्रा किया था और इसी के बारे में बताया था। इसे ही बोलते हैं पीएच स्केल। ठीक है, यही क्या था? पीएच स्केल। इसमें इन्होंने 3 वैल्यू दी थी, बस हम लोगों को यही याद करनी है, यही याद रखनी है, इन्हें भूलना नहीं है। खाना खाते समय, सोते समय, चाहे कुछ भी कर रहे हो आप, लेकिन इन 3 वैल्यूज़ को भूलना नहीं है, किसी भी कीमत पे भूलना नहीं है। ठीक है, इन्हें याद रखना ही है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, एकेडमिक लेवल पे भी क्वेश्चन बनेंगे। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि किसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा, इतना उम्मीद है। जब हम साइड में हटते हैं तभी आप नोट कर लिया करो, उसी टाइम पे नोट कर लिया करो। ठीक है, जैसे ही साइड में हटे उसी टाइम पे वीडियो पॉज किया और नोट कर लिया तुरंत ही। पहले समझ लो, उसके बाद नोट कर लो। वीडियो रोक करके, वीडियो पॉज करके उसे तुरंत ही रोक सकते हैं। अब देखो पीएच स्केल और इसमें संबंध क्या है। देखो पीएच स्केल, पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन इज, pH of a solution is inversely proportional pH of a solution is inversely proportional to the H positive ions। ठीक है, H पॉजिटिव आयंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब pH इज प्रोपोर्शनल टू H पॉजिटिव आयंस, H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, ये इनके बीच का रिलेशन है। pH इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द H पॉजिटिव आयंस। अब मतलब समझो, अगर H पॉजिटिव आयन बढ़ेंगे तो क्या होगा? पीएच कम होता जाएगा। यही तो संबंध होगा। देखो मान लो अगर x इक्वल टू, जैसे ये दिया है 1/k, अब k की वैल्यू हमने x इक्वल टू एक बार रखी, 1/2 रखी, k इक्वल टू 2 रखा, कितना आया? 0.5। अब अगली बार हमने k की वैल्यू रखी 3, तो कितना आएगा? 0.33, इतना आएगा। अब x की एक बार हमने वैल्यू रखी 1/4। देखो k की वैल्यू बदलते जा रहे हैं, पहले 2 रखी तो 0.5 आया, फिर 3 रखी मतलब बढ़ाई वैल्यू तो कम हो गई, x की वैल्यू कम हो गई, फिर 4 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.25। लगातार कम हो रही है, मतलब अगर कोई संख्या अपान में बढ़ेगी तो जो वैल्यू आएगी वो कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो यही है कि अगर pH की वैल्यू बढ़ेगी, समझ से जाना, pH की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, अगर H पॉजिटिव आयंस की वैल्यू बढ़ेगी, H पॉजिटिव आयन जितने ज़्यादा होंगे pH उतनी ही कम होगी। अब पहले यहाँ पे संबंध देखो, एक बार लिखो, हमें लिखना है इफ़ H पॉजिटिव आयंस इंक्रीजेज। ठीक है, इंक्रीजेज तो pH वैल्यू पे क्या इफेक्ट होगा? pH वैल्यू डिक्रीजेज। ठीक है, अगर H पॉजिटिव आयंस बढ़ेंगे, जितना अधिक H पॉजिटिव आयन बढ़ेंगे उतनी ही pH वैल्यू डिक्रीज होगी। अब मान लो अगर H पॉजिटिव आयन मैक्सिमम है, H पॉजिटिव मैक्सिमम है तो pH वैल्यू क्या हो जाएगी? pH मिनिमम हो जाएगी। अब समझते जाना अभी। ठीक है, pH मिनिमम। ठीक है, अब समझो H पॉजिटिव आयन जितने ज़्यादा pH उतनी ही कम।
और पीएच कम मतलब देखो पीएच की 3 रेंज थी, एसिड के लिए कितनी थी, 0 से लेकर 6.99, इतनी तो थी, 0 से लेकर 6.99 यही थी। बेस के लिए कितनी थी, 7.1 से 14 तक यही वैल्यू थी, बिल्कुल। अब इधर ध्यान देना, देखो H पॉजिटिव आयन मैक्सिमम, पीएच मिनिमम, पीएच मिनिमम मतलब 0 की तरफ, तो वो उतना ही ज़्यादा एसिड होगा। जिसमें H पॉजिटिव आयन जितने ज़्यादा होंगे उसकी पीएच वैल्यू उतनी ही कम होगी, और जितनी पीएच वैल्यू कम होगी उतना ही वो एसिडिक नेचर का होगा, उतना ही वो एसिडिक नेचर का होगा, उतना ही ज़्यादा वो एसिड होगा। यही हम लोगों को लिखना है, ये 2 लाइन लिखनी है हम लोगों को, और ये एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है, इतना नोट कर लिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और 2 लाइन लिखते हैं इसके बारे में। यहाँ से हम लोग इस संबंध से 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, और उन्हीं से हम लोग पूरा डिसाइड करेंगे कि कैसे क्या होता है। अब इस रिलेशन से देखो, अगर हाई कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस, हाई कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस मतलब समझना, हाई मतलब जितनी ज़्यादा होगी कंसंट्रेशन H पॉजिटिव आयन की, जितनी मात्रा अमाउंट ज़्यादा होगी, पीएच क्या होगा उतनी ही कम होगी पीएच मिनिमम। पीएच मिनिमम मतलब उतना ही ज़्यादा वो क्या होगा, वो एसिड होगा, क्या होगा, उतना ही ज़्यादा वो एसिडिक नेचर का होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा। अब कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी पीएच मिनिमम होगी, उतना ही ज़्यादा वो एसिडिक नेचर का होगा। दूसरा पॉइंट देखो, अगर लेस कंसंट्रेशन है, बिल्कुल 0 के बराबर कंसंट्रेशन है, लेस कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस, अब H पॉजिटिव आयंस की अमाउंट बहुत कम है, बहुत कम है, बिल्कुल समझ लो 0.1% है, तो पीएच क्या होगी, उतनी ही मैक्सिमम होगी। अब पीएच जितनी मैक्सिमम होगी मतलब 14 की तरफ इंक्रीज होगी, 7 से ज़्यादा होती जाएगी, 14 की तरफ बढ़ेगी, तो बेसिक नेचर क्या होगा, बढ़ता जाएगा, बेसिक नेचर क्या होगा, बढ़ता जाएगा, समझे। अगर पूछा जाए, अगर H पॉजिटिव आयंस की अमाउंट ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा होगी उतना ही पीएच क्या होगा, कम होगा, और जितना पीएच कम होगा उतना ही क्या वो एसिडिक नेचर शो करेगा, उतना ही ज़्यादा वो एसिडिक नेचर का होगा। और H पॉजिटिव आयंस की जितनी वैल्यू कम होगी, जितनी वैल्यू कम होगी उतना ही क्या होगा, वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वो पीएच बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा पीएच इंक्रीज होगी, और वो बेसिक नेचर का होगा। बस ये 2 पॉइंट ही पूरा खेल खत्म, बस 2 पॉइंट समझो। H पॉजिटिव आयन ज़्यादा मतलब पीएच मिनिमम, पीएच मिनिमम मतलब एसिडिक नेचर, और अगर लेस H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव आयन कम, तो मतलब पीएच मैक्सिमम, और पीएच मैक्सिमम मतलब बेसिक नेचर शो करेगा। बस यही तो है खेल। अब यही तो देखो समझ रहे थे, जब हम लोगों ने बेस को देखा था तो यही तो समझा था कि बेस के अंदर OH नेगेटिव आयन ज़्यादा होते हैं और H पॉजिटिव आयन बहुत कम होते हैं, यही समझा था हम लोगों ने। बेस के अंदर OH नेगेटिव आयन बहुत ज़्यादा हाई 99.99% और H पॉजिटिव आयन बिल्कुल 0, बहुत कम। तो यही तो है, देखो लेस H पॉजिटिव आयन मतलब पीएच ज़्यादा मतलब बेसिक नेचर, यही तो हम लोगों ने बेस में समझा था। वैसे ही सेम क्या समझा था, एसिड में H पॉजिटिव आयन ज़्यादा, H पॉजिटिव आयन एसिड में ज़्यादा, एसिड में ज़्यादा, OH नेगेटिव आयन कम, तो H पॉजिटिव आयन जितने अधिक पीएच उतनी ही कम, पीएच जितनी कम उतना ही एसिडिक नेचर। ठीक है, उम्मीद है ये लाइन समझ में आ गई होगी, यहाँ से नोट कर लिया होगा। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ पीएच वैल्यूज़ देखते हैं कि किसकी कितनी पीएच वैल्यू होती है। ठीक है, और ये यहाँ से देखो एकेडमिक लेवल पे तो कुछ पूछा ही जा सकता है, लेकिन पीएच वैल्यू से क्वेश्चन कंपटीशन की दुनिया में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं कंपटीशन के अंदर, यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं क्वेश्चंस। ठीक है, कहाँ से, पीएच, जो पीएच वैल्यू से है वो कंपटीशन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं यहाँ से। अब हम लोग 1-2 पॉइंट और देखते हैं। अगर पीएच वैल्यू, वो तो हम लोग देख चुके हैं, पीएच वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही एसिडिक नेचर बढ़ेगा। अगर किसी की पीएच वैल्यू मान लो 0 है, ठीक है, अगर किसी की पीएच वैल्यू 0 है, कितनी है, पीएच वैल्यू 0, तो वो क्या होगा, मोस्ट एसिडिक होगा, मोस्ट
एसिडिक सॉल्यूशन होगा, मोस्ट एसिडिक होगा। ठीक है, पीएच जितनी कम होगी उतना ही वो, अगर किसी की पीएच वैल्यू 14 के इक्वल है तो वो मोस्ट बेसिक होगा, सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। यही वैल्यू जो थी वो रिलेशन शो कर रहा था। पीएच अगर 0 है तो मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एच पॉजिटिव आयन सबसे ज़्यादा होंगे, तो वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। यही हमने पीछे लिखा था, अगर पीएच वैल्यू 14 है तो लेस अमाउंट ऑफ एच पॉजिटिव और वो मोस्ट बेसिक होगा। ठीक है, अब हम लोग इतना तो हम लोगों ने देख लिया है, समझ लिया है और इतना नोट भी कर लिया होगा। अगर मान लो स्मॉलर, अगर किसी की बहुत पीएच वैल्यू कम है, अगर स्मॉलर, ये भी रिलेशन देख लो, स्मॉलर द पीएच वैल्यू, अगर किसी की पीएच वैल्यू बहुत कम है तो मतलब क्या होगा, वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा, मोर एसिडिक होगा, उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। मतलब अगर पीएच वैल्यू बहुत कम है तो ग्रेटर एच पॉजिटिव आयंस होंगे। आयंस कितने होंगे, ग्रेटर एच पॉजिटिव आयंस होंगे, मतलब उतना ही वो एसिडिक नेचर होगा, उतना ही एसिडिक नेचर का होगा, उतना ही एसिडिक नेचर का होगा। और अगर ग्रेटर पीएच वैल्यू है, ये भी रिलेशन लिख लो, यहाँ से भी उसका रिवर्स पूछा जा सकता है। ग्रेटर द पीएच वैल्यू, ग्रेटर द पीएच वैल्यू, इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिनिमम एच पॉजिटिव आयंस, मिनिमम एच पॉजिटिव आयंस, और मिनिमम एच पॉजिटिव आयंस मतलब बेसिक नेचर। ठीक है, बेसिक नेचर, यही रिलेशन है पीएच वैल्यूज का, आपस में रिलेशन यही होता है। एच पॉजिटिव आयंस और पीएच वैल्यू का रिलेशन क्या होगा, यही रिलेशन होता है। ठीक है, नोट कर लो। अब हम लोग 2-4 पॉइंट और देखते हैं और बस फिर हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं, क्लास को समाप्त करते हैं। और कल से आपको प्रॉपर क्लासेस मिलेंगी। 2-3 दिन थोड़ी तबीयत, थोड़ी कफ कोल्ड हो गया था, इसीलिए बिल्कुल बोला ही नहीं जा रहा था, बिल्कुल आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, बहुत धीमे धीमे आवाज़ निकल रही थी, तभी 2-3 दिन आप लोगों को क्लास नहीं मिल पाई है। अब हम लोग एक केवल न्यूट्रल पॉइंट पे देख लेते हैं। अगर किसी की पीएच वैल्यू कितनी है, 7 है, पीएच वैल्यू इक्वल टू 7, पीएच वैल्यू, इसका एक पॉइंट देखते हैं। पीएच वैल्यू अगर 7 है तो वो क्या होगा, वो न्यूट्रल होगा। पीएच अगर 7 है तो न्यूट्रल होगा। ठीक है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा, न्यूट्रल होगा, जो भी होगा। और किसकी, देखो पीएच वैल्यू 7 किसकी होती है, जो हम लोग पीते हैं आरओ वाला पानी, या जिसे बोलते हैं प्योर वाटर। ठीक है, जो प्योर वाटर होगा, प्योर वाटर की पीएच वैल्यू कितनी होती है, बिल्कुल 7 होती है। इसीलिए प्योर वाटर को क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, ना वो एसिडिक होता है ना ही बेस होता है, उसके अंदर आयंस नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा 1-2 और हम एग्जाम्पल देख सकते हैं जिसे इसे कहा गया है। ठीक है, शुगर सॉल्यूशन जो बनता है, जिसको हम लोग शरबत बनाते हैं, और जो नमक का साल्ट सॉल्यूशन होता है, उसकी भी पीएच वैल्यू लगभग 7 ही होती है, तो उसे भी हम लोग बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, उसकी भी पीएच वैल्यू शुगर सॉल्यूशन एंड साल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, इनकी भी पीएच वैल्यू लगभग इतनी होती है, पीएच 7 ही होती है, तो इन्हें भी हम लोग न्यूट्रल कह सकते हैं। ठीक है, तो पीएच 7 मतलब होगा, और पीएच अगर 7 है, किसी की पीएच वैल्यू अगर 7 है तो इसका मतलब नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर, नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर, नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर। और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है एक बार, कि अगर किसी की पीएच वैल्यू 7 है तो उसका पीएच वैल्यू 7 है तो उसका जो लिटमस पेपर है उस पर क्या इफेक्ट होगा, या इंडिकेटर्स पे लिख सकते हो, इंडिकेटर्स। ठीक है, इंडिकेटर्स पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर पीएच वैल्यू किसी की 7 है। ठीक है, तो ये तो हो गया पीएच वैल्यू के बारे में। अब हम 1-2 चीज़ों की पीएच वैल्यू देखते हैं, किसकी कितनी होती है, जैसे लेमन वाटर की कितनी होती है, लेमन की कितनी होती है, या ब्लड की कितनी होती है, इन सब की कितनी कितनी पीएच वैल्यू होती है, उनके बारे में 1-2 पॉइंट लिखते हैं और फिर क्लास को हम लोग ओवर करते हैं। ठीक है,
फिर क्लास को हम लोग वाइंड अप करेंगे, ओवर करेंगे कि कितनी किसकी वैल्यू होती है। ठीक है, अब हम लोग जैसे एक दो एग्जांपल देख सकते हैं। ब्लड होता है, ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, इधर पीएच वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे, ब्लड की हो गई पीएच वैल्यू। इसके अलावा जो सलाइवा होती है, हम लोगों के माउथ के अंदर जो सलाइवा बनती है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है। लेमन जूस की कितनी पीएच वैल्यू होती है। यहाँ से क्वेश्चन बने हैं एग्जाम में, यहाँ से बोर्ड एग्जाम में भी बने हैं, और इसके अलावा कहाँ बने हैं, कंपटीशन की दुनिया में तो यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं। और ब्लड की तो पता नहीं कितनी बार पूछी गई है पीएच वैल्यू कितनी होती है, और ब्लड की तो कितनी होती है अभी तक पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी होती है। तो 5-6 पॉइंट 8-10 एग्जाम्पल लिखते हैं, और उसके बाद हम लोग क्लास को बाइंड अप करते हैं। जो टैप वाटर होता है, नल का पानी होता है, उसकी कितनी वैल्यू होती है पीएच, वो देखते हैं। इसके अलावा एसिड रेन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है एसिड रेन की, और एसिड रेन बताया भी था कैसे होती है। एसिड रेन टूथ डिके, जब हम लोगों के जो दांत जो गिरने लगते हैं, दांत जब झड़ने लगते हैं, तो उस वहाँ पे पीएच वैल्यू कितनी हो जाती है। या टूथपेस्ट, जो हम लोग टूथपेस्ट यूज करते हैं, मंजन जिसे बोलते हैं, उसे जो हम लोग जो यूज करते हैं उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, और एक और देखते हैं मिल्क, दूध की कितनी होती है। और एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं MgOH का होल ट्वाइस, जिसे हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसकी कितनी पीएच वैल्यू होती है। ठीक है, अब जो ब्लड की होती है उसकी होती है 7.4। अब 7.4 है तो कैसा हो जाएगा, बेसिक नेचर हो जाएगा, हल्का बेसिक नेचर का होता है। ब्लड जो होता है वो हल्का बेसिक नेचर का होता है। और सेम वही जो सलाइवा होती है उसकी भी पीएच वैल्यू 7.4 होती है, 7.4। और जो लेमन जूस होता है उसकी होती है 2.5, और जो कॉफ़ी होती है उसकी 5। मतलब कॉफ़ी जो हम लोग पीते हैं वो कैसी होती है, वो एसिडिक नेचर की होती है। कैसी होती है, एसिडिक नेचर की। और HCl की पीएच वैल्यू कितनी होती है, 0। इसलिए मोस्ट एसिडिक नेचर इसका होता है। सबसे ज़्यादा एसिड कौन सा होता है, HCl। और NaOH की पीएच वैल्यू होती है 14। कितनी होती है, 14 होती है, 14 होती है, इसीलिए सबसे ज़्यादा बेसिक होता है। और टैप वाटर की पीएच वैल्यू होती है ग्रेटर देन 7। कितनी, ग्रेटर देन 7। और एसिड रेन कब होती है, जब पीएच वैल्यू हो जाए लेस देन, पीएच वैल्यू कितनी हो जाए, लेस देन 5.5। ठीक है, और टूथ डिके भी कब होता है, जब पीएच वैल्यू हो जाए माउथ की से 5.5। देखो एसिड रेन की, जब रेन जो बरसात होती है, जब उसकी पीएच वैल्यू अगर लेस देन 5.5 हो जाए तब वो कहलाएगी एसिड रेन। टूथ डिके स्टार्ट होता है जब पीएच वैल्यू हो जाती है लेस देन 5.5, इससे नीचे हो जाए। और जो टूथपेस्ट होता है उसकी पीएच वैल्यू 8 होती है, इसीलिए कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। और जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, उसकी पीएच वैल्यू होती है 10.5। और जो मिल्क होता है उसकी पीएच वैल्यू होती है 6.5। कितनी होती है, 6.5। इसलिए दूध कैसा होता है, हल्का बेसिक होता है, हल्का बेसिक होता है। ठीक है, तो ये बेसिक नेचर के हो गए। और इतने हम लोगों ने एग्जांपल देख लिए। ब्लड की पीएच वैल्यू 7.4, सलाइवा के पीएच वैल्यू 7.4, लेमन जूस की पीएच वैल्यू 2.5, कॉफ़ी की पीएच वैल्यू 5, HCl की पीएच वैल्यू 0, NaOH की पीएच वैल्यू 14, टैप वाटर की पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7, एसिड रेन की पीएच वैल्यू लेस देन 5.5। टूथ डिके कब स्टार्ट होता है, जब इस पीएच वैल्यू हो जाती है लेस देन 5.5। और ये क्वेश्चन SSC में पूछा जा चुका है कि दांतों का क्षय कब से होने लगता है। टूथ डिके कब होता है, जब पीएच वैल्यू होती है लेस देन 5.5। ठीक है, ऐसे ही टूथपेस्ट जो कि मंजन होता है उसकी पीएच वैल्यू होती है 8, और मिल्क की होती है 6.5। यानी कि मिल्क कैसा होगा, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगर मिल्क की पीएच वैल्यू 6.5 है तो वो कैसा नेचर शो करेगा। और MgOH का होल ट्वाइस, इसकी पीएच वैल्यू होती है 10.5, यानी कि बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, नोट करो, इतना नोट करो, फिर हम लोग आज की क्लास यहीं पे बाइंड अप करते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, उम्मीद है इतना नोट कर लिया होगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और कल
इसके आगे अगर देखेंगे कल हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों का बस 60 टॉपिक बचेगा, 2 दिन में वो भी समाप्त हो जाएगा। मतलब इस वीक में ये चैप्टर समाप्त होने के बाद तीसरा चैप्टर हम लोगों का मेटल और नॉन मेटल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप पे शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।